नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने, आपसे जुड़ना पसंद करें और हर बातचीत में आपका प्रभाव बढ़े? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच और जिंदगी को बदल कर रख दिया। डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो आपको सिखाती है लोगों का दिल कैसे जीतना है, बेहतर रिश्ते कैसे बनाने हैं और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव कैसे डालना है। ये सबक आपके प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपको एक नया नजरिया और नए स्किल्स देने वाला है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर बार हम आपके लिए कुछ खास लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, लोगों को संभालने की बुनियादी तकनीकें। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का पहला भाग उन बुनियादी तकनीकों पर केंद्रित है जो हमें लोगों से बेहतर ढंग से जुड़ने और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करती है। ये भाग 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को उजागर करता है जो हर व्यक्ति के साथ बातचीत को प्रभावी और खुशहाल बना सकते हैं। आइए इन सिद्धांतों को विस्तार से समझें। आलोचना, निंदा और शिकायत मत करें। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो वे तुरंत रक्षात्मक हो जाते हैं। उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि वे अपनी गलतियों को छिपाने या सही ठहराने की कोशिश करें। कार्नेगी का कहना है कि आलोचना रिश्तों को कमजोर करती है और ये दूसरों में सुधार लाने के बजाय उन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अगर आप किसी की गलती को सुधारना चाहते हैं तो आलोचना के बजाय उनकी भावनाओं को समझें और सकारात्मक तरीके से अपनी बात रखें। आलोचना से बचना आपको दूसरों की नजरों में एक संवेदनशील और सहायक इंसान बनाएगा। एग्जाम्पल, यदि आपके सहकर्मी ने कोई गलती की है तो उन्हें सीधे ये न कहें, तुमसे हमेशा गलतियां होती है। इसके बजाय आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि अगर हम इसे इस तरीके से करें तो बेहतर होगा। सच्चे दिल से तारीफ करें। हर इंसान को प्रशंसा पसंद होती है। जब आप ईमानदारी से किसी की तारीफ करते हैं तो आप उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उनके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि तारीफ सच्ची और ईमानदार होनी चाहिए। चापलूसी और दिखावे से लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। डेल कार्नेगी ने बताया कि सच्ची तारीफ रिश्तों को मजबूत बनाने और लोगों को प्रेरित करने का सबसे आसान तरीका है। एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त नई स्किल सीख रहा है और उसमें थोड़ा प्रगति कर रहा है तो उसकी तारीफ करें। जैसे, मुझे वाकई अच्छा लगता है कि तुमने इसे इतनी जल्दी सीख लिया। तुम्हारा समर्पण काबिले तारीफ है। दूसरे व्यक्ति की इच्छा को जगाएं। हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने फायदे और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। अगर आप लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि उनकी इच्छाएं और जरूरतें क्या है। कार्नेगी कहते हैं कि किसी भी बातचीत में सामने वाले को ये महसूस कराएं कि आपकी बात उनके लिए कैसे फायदेमंद है। यह सिद्धांत दूसरों के नजरिए को समझने की कला पर आधारित है। जब आप उनकी जरूरतों को समझते हैं और उसके मुताबिक अपनी बात रखते हैं तो लोग आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी ग्राहक को कोई उत्पाद बेचना चाहते हैं तो ये न कहें, ये हमारे लिए अच्छा सौदा होगा, बल्कि कहें, ये उत्पाद आपकी जरूरतों को पूरा करेगा और आपके समय और पैसे की बचत करेगा। इन 3 बुनियादी सिद्धांतों का पालन करके आप न केवल लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं, बल्कि उनके दिल और दिमाग पर एक सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। आलोचना से बचना, सच्चे दिल से तारीफ करना और दूसरों की इच्छाओं को समझना ये सुनिश्चित करता है कि लोग न केवल आपकी बात सुने, बल्कि आपके साथ जुड़ाव भी महसूस करें। डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि सफलता का रास्ता केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों और समझ से होकर गुजरता है।
अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो आप बेहतर इंसान बनने के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चैप्टर 2, लोगों को आकर्षित करने के 6 तरीके। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का दूसरा भाग उन 6 प्रभावी तरीकों पर केंद्रित है जिनसे आप दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। ये भाग हमें ये सिखाता है कि इंसान के दिल में जगह कैसे बनाई जाए और उन्हें हमारे प्रति आकर्षित कैसे किया जाए। दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लें। लोग उन व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो उनकी परवाह करते हैं। अगर आप दूसरों के प्रति सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं तो वे आपको पसंद करेंगे और आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। यहां सच्चाई और ईमानदारी महत्वपूर्ण है। दिखावटी या स्वार्थी व्यवहार से कोई आपको पसंद नहीं करेगा। दूसरों से उनकी पसंद, शौक और विचारों के बारे में पूछें। जब लोग ये महसूस करते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं तो वे आपसे अधिक खुलकर जुड़ते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका कोई सहकर्मी फोटोग्राफी का शौक रखता है तो आप उससे पूछ सकते हैं, तुमने हाल ही में कौन सी फोटोज खींची हैं? यह दिखाता है कि आप उनकी रुचि को महत्व देते हैं। मुस्कुराएं। मुस्कान एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है। यह दोस्ताना और सकारात्मक वातावरण बनाती है। कार्नेगी कहते हैं कि आपकी मुस्कान लोगों को आपके प्रति आकर्षित करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। मुस्कान से ये संदेश जाता है कि आप खुश हैं और दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं। ये आत्मविश्वास और गर्मजोशी का प्रतीक है। एग्जाम्पल, जब आप किसी से मिले तो उनकी ओर देखकर मुस्कुराएं। ये छोटी सी क्रिया आपके रिश्ते की शुरुआत को मजबूत बना सकती है। नाम याद रखें और उसका इस्तेमाल करें। हर व्यक्ति को अपना नाम सुनना बेहद प्रिय लगता है। किसी का नाम याद रखना और बातचीत में उसका उपयोग करना ये दर्शाता है कि आप उनकी अहमियत को समझते हैं। कार्नेगी ने कहा है कि किसी व्यक्ति का नाम उनके लिए सबसे मधुर आवाज होती है, इसलिए इसे याद रखना और सही तरीके से इस्तेमाल करना आपके रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके बजाय उनका नाम लें, जैसे राहुल, मुझे आपकी राय से सहमति है। अच्छे श्रोता बने। लोग ऐसे व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। जब आप उनकी बातें सुनते हैं तो ये दर्शाता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं। अच्छे श्रोता बनने के लिए सवाल पूछें, सिर हिलाकर सहमति जताएं और उनकी बातों में रुचि दिखाएं। एग्जाम्पल, अगर आपका कोई मित्र अपनी किसी समस्या के बारे में बात कर रहा है तो उसकी पूरी बात सुने और बीच में बाधा न डालें। इसके बाद उसका समाधान सुझाने के बजाय सहानुभूति दिखाएं। दूसरों की रुचियों के बारे में बात करें। जब आप किसी व्यक्ति की रुचि के विषय पर बात करते हैं तो वे आपकी बातों को ज्यादा दिलचस्पी से सुनते हैं। लोगों को उनकी पसंद और शौक से जोड़ने का प्रयास करें। एग्जाम्पल, अगर किसी को क्रिकेट पसंद है तो आप उनसे उनकी पसंदीदा टीम या खिलाड़ी के बारे में बात शुरू कर सकते हैं। ये बातचीत को जीवंत बना देगा। दूसरे को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे महत्व दिया जाए। डेल कार्नेगी कहते हैं कि सच्ची प्रशंसा और आभार व्यक्त करने से आप दूसरों को खास महसूस करा सकते हैं। ये न केवल आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगा बल्कि लोग आपको पसंद भी करेंगे। एग्जाम्पल, अगर आपके सहकर्मी ने एक प्रोजेक्ट में अच्छा काम किया है तो उनसे कहें, तुम्हारे बिना ये काम इतना अच्छा नहीं हो पाता। इन 6 तरीकों को अपनाने से आप दूसरों को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं और मजबूत संबंध बना सकते हैं। डेल कार्नेगी ने इन तरीकों को सरल और व्यावहारिक बनाया है ताकि हर व्यक्ति इन्हें अपनी जिंदगी में आसानी से लागू कर सके। दूसरों में सच्ची रुचि लेना, मुस्कुराना, नाम याद रखना, अच्छा श्रोता बनना, उनकी रुचियों के बारे में बात करना और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना, ये सब आपको एक ऐसा व्यक्तित्व बनाने में मदद करेगा जिसे हर कोई पसंद करेगा। चैप्टर 3, अपने विचार दूसरों को मनवाने के तरीके। डेल कार्नेगी की किताब
हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का तीसरा भाग ये सिखाता है कि अपने विचारों को दूसरों से सहमत कराना और उन्हें मनाना एक कला है। इसमें ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जो न केवल आपके विचारों को प्रभावी बनाते हैं, बल्कि आपको एक बेहतर संवादक और लीडर बनने में भी मदद करते हैं। आइए इन सिद्धांतों को विस्तार से समझें। तर्क वितर्क से बचें। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी भी तर्क या बहस में जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को अपना दोस्त बना पाएंगे। बहस से सामने वाले का आत्मसम्मान आहत होता है और ये रिश्तों को कमजोर करता है। इसके बजाय आप सामने वाले की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। शांत और सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखें। एग्जाम्पल, अगर आपके सहकर्मी की राय आपसे अलग है तो उनकी बात को सुनें और कहें, आपके विचार वाकई दिलचस्प है, क्या हम इसे दूसरे नजरिए से देख सकते हैं? कभी न कहें तुम गलत हो। जब आप किसी से कहते हैं कि वे गलत हैं, तो वे रक्षात्मक हो जाते हैं। कार्नेगी सलाह देते हैं कि अपनी बात को इस तरह रखें कि सामने वाले को यह महसूस न हो कि आप उनकी आलोचना कर रहे हैं। एग्जाम्पल, कहने के बजाय तुम गलत हो, आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि इस पर और चर्चा करना फायदेमंद होगा। क्या आप मेरा दृष्टिकोण समझना चाहेंगे? अगर आप गलत हैं, तो तुरंत स्वीकार करें। अपनी गलती स्वीकार करने से न केवल आप ईमानदार और विनम्र दिखते हैं, बल्कि ये दूसरों को आपके प्रति अधिक सहानुभूति महसूस कराता है। ये आपके रिश्तों को मजबूत करता है। एग्जाम्पल, अगर आपने कोई गलती की है तो कहें, मुझे एहसास है कि मुझसे गलती हुई, मैं इसे सुधारने के लिए तैयार हूं। दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। कोई भी व्यक्ति दुश्मनी या आक्रामकता से भरी बातचीत को पसंद नहीं करता। अगर आप अपनी बातचीत को सौम्यता और सकारात्मकता से शुरू करेंगे तो सामने वाला आपको सुनने के लिए अधिक इच्छुक होगा। एग्जाम्पल, बातचीत की शुरुआत में उनकी तारीफ करें या किसी सकारात्मक विषय से शुरुआत करें। इससे माहौल बेहतर होगा। दूसरे को हाँ कहने का मौका दे। अगर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो बातचीत इस तरह शुरू करें कि वे आपकी शुरुआती बातों पर सहमत हो जाएं। इससे वे आगे की बातचीत के लिए भी सकारात्मक हो जाएंगे। एग्जाम्पल, अगर आप किसी परियोजना के लिए उनका सहयोग चाहते हैं तो पूछें, क्या आपको लगता है कि यह परियोजना हमारे लिए महत्वपूर्ण है? दूसरों को अधिक बोलने दें। लोगों को अपनी बात कहने का मौका देना यह दर्शाता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। इससे वे आपकी बातों के लिए भी अधिक खुले हो जाते हैं। एग्जाम्पल, उनसे सवाल पूछें, उनकी राय जानें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। दूसरे को यह महसूस कराएं कि विचार उन्हीं का है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी योजनाओं या सुझावों को स्वीकार करें, तो इसे इस तरह प्रस्तुत करें कि उन्हें लगे कि ये उनका ही विचार है। इससे वे इसे ज्यादा दिल से अपनाएंगे। उदाहरण, कहें, आपके सुझाव का थोड़ा विस्तार करके हमने ये योजना बनाई है, ये वाकई प्रभावी होगा। दूसरे के नजरिए को समझें। हर किसी की अपनी सोच और भावनाएं होती हैं। कार्नेगी कहते हैं कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना उन्हें आपके विचारों के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाता है। एग्जाम्पल, मैं समझता हूं कि आपके पास इसके लिए चिंताएं हो सकती है। चलिए हम इस पर साथ में चर्चा करते हैं। सहानुभूति दिखाएं। दूसरों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति दिखाना यह दर्शाता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। ये उन्हें आपकी बातों के प्रति सकारात्मक बनाता है। एग्जाम्पल, मैं समझ सकता हूं कि ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं आपकी बातों का पूरा सम्मान करता हूं। अपने विचारों को दूसरों से मनवाने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें मजबूर करें। इसका अर्थ है कि आप अपनी बात को इस तरह पेश करें कि वे स्वाभाविक रूप से सहमत हो जाएं। डेल कार्नेगी के ये सिद्धांत प्रभावी और व्यावहारिक है। अगर आप इनका सही इस्तेमाल करेंगे तो न केवल लोग आपकी बात सुनेंगे, बल्कि वे आपकी राय को महत्व भी देंगे। इन तकनीकों का अभ्यास करके आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में शानदार संबंध और प्रभाव बना सकते हैं। चैप्टर 4,
नेतृत्व के 9 सिद्धांत। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का चौथा भाग नेतृत्व कला पर केंद्रित है। इसमें 9 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं जो एक प्रभावी और प्रेरणादायक नेता बनने में मदद करते हैं। ये सिद्धांत बताते हैं कि आप कैसे दूसरों से उनके सर्वोत्तम प्रयास करवा सकते हैं और उनके दिलों को जीत सकते हैं। आइए इन सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं। गलती का जिक्र सकारात्मक शुरुआत से करें। अगर आपको किसी की गलती सुधारनी है तो शुरुआत में उसकी तारीफ करें। जब आप सकारात्मकता से बात शुरू करते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को अधिक सहजता से स्वीकार करता है। एग्जाम्पल, आपने प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है। मुझे एक छोटी सी बात पर ध्यान देने की जरूरत महसूस हुई जिसे सुधारने से ये और बेहतर हो सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों की गलतियों की ओर इशारा करें। किसी को सीधे उसकी गलती के लिए दोषी ठहराने से वे रक्षात्मक हो सकते हैं। इसके बजाय अप्रत्यक्ष तरीके से उन्हें गलती सुधारने के लिए प्रेरित करें। एग्जाम्पल, अगर हम इसे इस तरीके से करते हैं तो परिणाम शायद और बेहतर हो सकते हैं। सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करें। एक अच्छा नेता वही होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे। जब आप अपनी गलतियां मानते हैं तो आप दूसरों को भी अपनी गलतियां सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मैंने भी कुछ समय पहले ऐसी ही गलती की थी। हम सभी सीखने की प्रक्रिया में हैं। आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। किसी को आदेश देने से बेहतर है कि आप उनसे सुझाव मांगे या सवाल पूछें। इससे सामने वाले को ऐसा महसूस होता है कि आप उनकी राय की कद्र करते हैं। एग्जाम्पल, क्या आपको लगता है कि इस काम को पूरा करने का और भी कोई बेहतर तरीका हो सकता है? दूसरों की गरिमा का सम्मान करें। किसी की आलोचना करते समय ये सुनिश्चित करें कि उनकी गरिमा और आत्मसम्मान पर आंच न आए। सम्मानजनक व्यवहार से लोग आपकी बातों को अधिक सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हैं। एग्जाम्पल, मैं आपकी मेहनत की सराहना करता हूं। ये एक छोटी सी गलती थी, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसे आसानी से ठीक कर लेंगे। हर छोटी उपलब्धि पर प्रशंसा करें। लोगों को प्रेरित करने का सबसे आसान तरीका है उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करना। ये न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है बल्कि उन्हें और बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एग्जाम्पल, आपने इस हिस्से को बहुत अच्छे से संभाला। आपका योगदान वाकई सराहनीय है। दूसरों को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का मौका दें। अगर किसी ने गलती की है तो उसे ऐसा महसूस न कराएं कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके बजाय उन्हें अपनी गलती सुधारने और सम्मान बनाए रखने का मौका दें। एग्जाम्पल, मुझे यकीन है कि आप इसे जल्दी ही सुधार लेंगे। आप हमेशा बेहतरीन काम करते हैं। दूसरों को प्रोत्साहित करें और विश्वास दिलाएं। एक अच्छा नेता अपने साथियों को प्रोत्साहित करता है और उनमें ये विश्वास जगाता है कि वे बेहतर कर सकते हैं। विश्वास और प्रेरणा के बिना कोई भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, आपके पास इस काम को बेहतर तरीके से करने की पूरी क्षमता है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये सुनिश्चित करें कि सामने वाले को काम करना आसान लगे। एक नेता के तौर पर आपका काम दूसरों की राह को आसान बनाना है। जब आप किसी को कोई काम सौंपें तो उन्हें ये महसूस कराएं कि ये काम उनके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं बल्कि उनके काबिलियत के अनुरूप है। एग्जाम्पल, ये काम आपके अनुभव और कौशल के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मुझे यकीन है कि आप इसे आसानी से पूरा कर लेंगे। डेल कार्नेगी के नेतृत्व के ये 9 सिद्धांत दिखाते हैं कि एक अच्छा नेता बनने के लिए दूसरों की भावनाओं, आत्मसम्मान और क्षमताओं का सम्मान करना कितना जरूरी है। एक प्रभावी नेता आलोचना से बचता है, दूसरों को प्रेरित करता है और उनकी गरिमा बनाए रखते हुए उन्हें अपनी गलतियां सुधारने का मौका देता है। इन सिद्धांतों का पालन करके आप न केवल एक बेहतर नेता बन सकते हैं बल्कि अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों को भी मजबूत बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने के लिए? तो दोस्तों, डेल कार्नेगी की ये किताब हमें सिखाती है
कि सफलता पाने का असली रहस्य दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं बल्कि दूसरों पर एक सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आप हमारी नई ऑडियो बुक को मिस न करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और शानदार ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें।